वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। वफाकी वज़रा और चारों वज़रा आला इजलास में शरीक। इजलास में सालाना प्लान 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। सियासी क़यादत की अहम बैठक में 13वें 5 साला मनसूबे पर गौर जारी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एकाडेमिक पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पर भी गौर। पंजाब में हत्या के इज्जत का नया कानून बन गया। सूबाई हुकूमत ने डिफेमेशन एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में बिल का फौरी निफाज हो गया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल पर दस्तखत किए थे। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त पर एतराज हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने पर एतराज खत्म। दरखास्त में अदालत से हत्या के इज्जत कानून को कल अदम करार देने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर वज़ैया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाए गए। हत्या के इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के MPs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया था। बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिश की, दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपुल्स पार्टी कभी नहीं लाती। इस तरीके की सोच पहले इमरान खान ने PTI में जब थे हुकूमत थी एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा। लेकिन पीपुल्स पार्टी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई सियासी पार्टी सहाफ़ियों के लिए भी काम करती है और सिर्फ कहती नहीं है, वो काम करके दिखाती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है और कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। हमारे गवर्नर ने कानून पर दस्तखत नहीं किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी कभी ऐसे कवानीन का हिस्सा नहीं बनती। आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीर का कानून लाया गया। नसरुल्लाह गादानी पर हमले के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जाएगा। मजीद कहा, जराइम के खिलाफ सिंध हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लकी मरवत में शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा। चूनिया में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत, जिससे खाकी को कंधा दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, कोर कमांडर लाहौर और IG पंजाब की भी शिरकत। 26 साला कैप्टन फराज इलियास शहीद का 19 जून को निकाह था। बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर शामिल। लांस नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्लाह, मंसूर हुसैन और राशिद मोहम्मद भी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों को खत्म करके दम लेंगे। पाकिस्तान पे एतमाद है दोस्त ममालिक का, पाकिस्तान की इज्जत है बैनुल अक़वामी सतह पर, और इसमें दोस्त ममालिक में चीन का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की के हवाले से, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। B2B जो बिज़नेस टू बिज़नेस एक हमारा कॉन्टैक्ट है वो मज़ीद बढ़ेगा। CPEC की जो अपग्रेडेशन है उस हवाले से मामलात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकतदारी के 32 मुआहदे हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी क़यादत ने CPEC को अपग्रेड करने की बात की।
चीनी टेलीकॉम कंपनियां पाकिस्तानी नौजवानों को आईटी की ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश कर रहे। हद के इज्जत का कानून सबके लिए है। सहाफियों से बात हुई, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। किसी की भी इज्जत उछाल दें, मजहबी मुनाफरत रोकने वाला भी कोई नहीं। ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर अगर मगर का शिकार। 2 मैच हारने के बाद सुपर 8 तक रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को अगले मरहले में रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजिम। पाकिस्तान को अपने अगले 2 मैच कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। मेगा इवेंट में शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी का जल्द बड़ी सर्जरी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, यकीन हो गया टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। कौम ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। अच्छी तरह मालूम है टीम में चल क्या रहा है। वक्त आ गया है नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। कौमी असम्बली में भर्तियों और तरक्की में बेज़ाब्ती। स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन। एक आला अफसर बरतरफ, एक मुअत्तल। 1.5 दर्जन के करीब अफसरान की तनाजुली। स्पेशल सेक्रेटरी चौधरी मुबारक को सर्विस से बरतरफ कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी यासीन सलीमी मुअत्तल। पर्सनल सेक्रेटरी की तनाजुली। यासीन सलीमी ने ज़ाब्ते पूरे किए बगैर ट्रेनिंग तरक्की हासिल की। कई मुलाजमीन को बगैर दस्तावेजात और तालीमी इसनाद के भर्ती किया गया। मुलाजमीन की फाइल्स में सिर्फ ऑफर लेटर लगे हुए थे। आइंदा बजट में वफाकी हुकूमत का पावर सेक्टर पर फोकस। तरक्याती बजट में 200% इजाफे की तजवीज़। पावर सेक्टर में 14 नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। 239 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस होंगे। लगिया में 1200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए जगह खरीदने की तजवीज़। झंग में 600 मेगावाट सोलर मनसूबे के लिए ज़मीन खरीदी जाएगी। बिजली की तरसील में बेहतरी के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाएगा। फैसले के लिए 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। कोर्स लिस्ट जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल तब्दीली केस से मुतालिक जुमे को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद में सेनेटर शिबली फराज की रिहाइशगाह के गिर्द बाढ़। सीडीए टीम ऑपरेशन के लिए घर पहुंच गई। एक्शन से कबल बातचीत से मामला तय पा गए। सीडीए जराये के मुताबिक शिबली फराज ने 3 दिन में बाढ़ हटाने की यकीन दहानी करा दी। मशीनरी के साथ आए एहलकार वापस चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। हकाइक मद्देनजर रखते हुए अदालत नतीजे पर पहुंची कि मकवी को जबरी तौर पर लापता किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उधर अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद की अदालत में पेश। पुलिस ने मजीद रिमांड की दरखास्त के बजाय नामुकम्मल चालान पेश कर दिया। अदालत ने शायर अहमद फरहाद को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में राड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। 15 साल से लापता शहरी की बाजियाबी दरखास्त पर बड़ा हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समात से कबल मुआवजा अदा करने की हिदायत। अदालत का IG खैबर पख्तूनख्वा को दरखास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समात की।